समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले की नजर आज की सुर्खियों पर। अनंतनाग के खुलशार इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक। मरकजी सरकार भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए पूरी तरह से अहल है। वज़ीर दाखिला अमित शाह, सरकर्द अलहदगी पसंद लीडर और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह सईद अली शाह गिलानी ने की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार। और मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 19,459 मामले आए सामने। सेहतयाबी की शरह पहुंची 58.67% तक। खबरें तफसील के साथ। अनंतनाग जिले के खुलशार इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह सवेरे हुई तसादुम के दौरान 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। उनके कब्जे से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। इतला के मुताबिक हिफाजती अमले ने मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इतला मिलने के बाद इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद तरफैन के माबैन गोलियों का तबादला शुरू हुआ। तसादुम के दौरान 3 मिलिटेंट मारे गए। जिला अनंतनाग में आज सुबह एक झड़प में मारे गए मिलिटेंटों में से हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर मसूद मारा गया, जिसका ताल्लुक डोडा से था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इस मिलिटेंट के मारे जाने के बाद डोडा जिले में मिलिटेंसी का पूरी तरह से खात्मा हुआ है। तर्जुमान के मुताबिक डोडा जिले में मिलिटेंटों में से ये आखिरी मिलिटेंट जिंदा था जो आज मारा गया। मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज आराई खत्म करने के लिए भारत और चीन की अफवाज लेफ्टिनेंट जनरल सतह की बातचीत का तीसरा मरहला कल से शुरू कर रही हैं। बातचीत के जरिए अपनी अपनी फौज को पीछे हटाने के लिए मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये बातचीत हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ चशूल सेक्टर में कल सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। भारत की जानिब से 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह कर रहे हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा कि भारत कोविड-19 और मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज आराई के खिलाफ जंग जीतने जा रहा है। वो एक खबरसां एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में जवाब दे रहे थे। अमित शाह ने लद्दाख के तातुल के मामले पर हुकूमत की मुसलसल नुक्ताचीनी के लिए कांग्रेस के सदर राहुल गांधी की तनकीद की। इस मामले पर अमित शाह ने उन पर सतही जहनीत पर मबनी सियासत करने का इल्जाम लगाया है और कहा कि वो ऐसे तबसरे करते हैं जिस तरह चीन और पाकिस्तान करते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे से निमटने की पूरी तरह अहल है, लेकिन ये दुख की बात है कि जब एक बड़ी पार्टी का साबिक सदर इस बुहरान की घड़ी में इस तरह की सियासत में मुलव्विस होता है। वज़ीर मौसूद ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने पर निशाना बनाते हुए कहा कि ये उनके और कांग्रेस के लिए खुद एहतसाबी का मामला है कि उनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है। सरकर्द अलहदगी पसंद लीडर और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह सईद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया है। उन्होंने एक वॉइस मैसेज के जरिए कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वो इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस फोरम से
मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। इस ज़मन में फोरम की तमाम इकाइयों को एक तफसीली ख़त के ज़रिए मुतल्ला किया गया है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। सईद अली गीलानी। मुल्क में कोरोना वायरस की लहर बदस्तूर जारी है और इसमें शिद्दत से इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 19,459 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जिससे कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 5,48,318 तक पहुंच गई है, जबकि इस वायरस से अब तक मरने वाले अफराद की तादाद 16,475 हो गई है। इनमें पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की वजह से मरने वाले 380 अफराद भी शामिल हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक ये लगातार छठा दिन है जब इन मुतासर अफराद में रोजाना बुनियाद पर 15,000 मामलात का इजाफा हो रहा है। इस दौरान वजारत सेहत के मुताबिक इन मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 58.67% हो गई है। बयान के मुताबिक अब तक 3,21,723 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। स्किम सोरा के डायरेक्टर डॉक्टर एजी आहंगर के मुताबिक इंस्टीट्यूट में आज कोविड-19 के 2,319 टेस्ट किए गए, जिनमें से 67 मामले पॉजिटिव आए हैं। मुस्बत मामलात में अनंतनाग के 13, गांदरबल 1, पुलवामा 29, शुपिया 16, श्रीनगर 2 और गांदरबल, कुपवाड़ा और बारामूला से एक मामला और सीआरपीएफ के 3 केस शामिल हैं। महकमे सेहत ने बोनियार बुलाक के लिम्बर इलाके में लोगों की इज्तिमाई टेस्टिंग करा के इलाके में कोविड-19 के फैलाव को रोकने की पहल की है। वाज़ेह है कि इलाका हाल ही में कोविड-19 के कई मुस्बत मामलात सामने आने से रेड जोन करार दिया गया था। आज इस इलाके में डॉक्टर परवेज मसूदी की सरबराही में एक मेडिकल टीम ने लोगों की दहलीज पर जाकर उनके टेस्ट कराए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जनूबी कश्मीर के कुलगाम में भी लॉकडाउन में नरमी देखने को मिल रही है। जिले में पहले ही तरक्याती कमीशन की हिदायत पर अलग अलग बाजारों में मरहलावार तरीकों से कारोबारी सरगर्मियां बहाल की गई। अगरचे जिले में कई बाजार बंद रहे, वहीं दूसरी जानिब अपनी बारी पर कई बाजारों में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकल हरकत खूब देखने को मिल रही है। वाज़ेह है कि जिला इंतजामिया ने पहले ही दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर और समाजी दूरियां रखने की तलकीन की है और लोग भी इस चीज का ख्याल रखे हुए हैं। उमूर सारिफिन व अवामी तकसीम कारी महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेने की गर्ज से आज कश्मीर वादी के असिस्टेंट डायरेक्टरों की एक मीटिंग मुनाकिद हुई। डायरेक्टर उमूर सारिफिन की सरबराही में मुनाकिद इस मीटिंग में मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी गई कि वो 15 जुलाई 2020 तक तमाम सारिफिन के लिए आधार नंबरात के तहत इंदराज को मुकम्मल करें, ताकि वन नेशन वन राशन कार्ड मिशन को मुकम्मल करने से सूरत लाई जा सके। इस दौरान डायरेक्टर मौसूफ ने वादी में 2 माह के लिए रसोई गैस स्टॉक करने के सिलसिले में फैलाई जा रही अफवाहों के बीच ये बात वाज़ेह कर दी है कि महकमे ने अहकामात मानसून के दौरान कौमी सड़क बंद होने की इम्कानी सूरत हाल के पेश नज़र सादिर किए हैं, ताकि वादी में सारिफिन को रसोई गैस के हवाले से किसी भी किल्लत का सामना न करना पड़े और इस सिलसिले में लोगों को किसी भी तशवीश में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन BR शर्मा ने आज कमीशन के 4 नए मेंबरान को हलफ दिलाया। सुभाष गुप्ता और समीर भारती को कमीशन के ऑफिस वाक के जम्मू में हलफ दिलाया गया, जबकि सईद इकबाल आगा और शौकत अहमद जरगर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमीशन के श्रीनगर ऑफिस में हलफ दिलाया गया। जिला तरक्याती कमीशन बांडीपोरा ने आज पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के डैशबोर्ड का इफ्तिताह किया। इस कदम से जिले में मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के जरिए पंचायती हलकों में बुनियादी सतह की तरक्की पर नजर रखी जाएगी। ये तकरीब एक रोजा सेमिनार के मौके पर अंजाम दी गई। महकमे बागबानी के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने जिला कुपवाड़ा का दौरा करके वहां हाई डेंसिटी अकसाम के सेब की नर्सरी के अलावा अखरोट के दरख्तों की जदीद नस्ल की नर्सरी का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस तरह की नर्सरियों को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि मुतल्लिका महकमा बाग मालिकान की जरूरतों और पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने होमशाली बुग में एक ताज़ियती मजलिस के दौरान नामा निगारों के साथ बात करते हुए कहा है कि 5 अगस्त 2019 को मरकज की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं वो बिल्कुल गैर आईनी और गैर जमहूरी हैं और जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के बाशिंदों ने इसे मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत को अपने हमसाया ममालिक के साथ तमाम तस्फियत तलब मसाइल को इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए हल करना चाहिए।
ادھر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حضرت میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند حضرت میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے خطہ کشمیر کو اسلام کے نور سے منور کیا اور ان کی بدولت یہاں دستکاری، صنعت و حرفت اور تبلیغ دین کا عروج حاصل ہوا۔ کانگریس پارٹی نے آج ڈی سی آفس کپواڑہ کے سامنے ایک خاموش احتجاج کیا اور کہا کہ مہنگائی نے پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی کمر توڑ دی ہے۔ کانگریس پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کپواڑہ حاجی فاروق نے کہا کہ موجودہ سرکار پورے ملک میں مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پورے ملک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بی جے پی کو جواب اب کانگریس عہدیدار دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور لداخ میں اس وقت جو حالات ہیں اس کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جنتا دل یونائٹڈ کے جموں کشمیر اکائی کے صدر جی ایم شاہین نے جموں کشمیر سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے جموں کشمیر میں صنعتوں اور کاروبار سے جڑے افراد کی حالت کافی خراب ہے، لہذا سرکار انہیں مالی معاونت فراہم کرے تاکہ ان کی روزی روٹی آسانی سے چل سکے۔ ضلع بانڈی پورہ کے کسم باغ ہاکبارہ کے خضر محمد وار کا ایک رہائشی مکان آگ کی واردات میں خاکستر ہوا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کا ضلع انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ خضر محمد کی رہائش کے لیے معقول انتظام کیا جائے۔ لوگوں کے مطابق مذکورہ شخص کا اس واردات میں سب کچھ ختم ہوا ہے۔ بلاک ڈیولپمنٹ کونسل اننت ناگ کے سرپنچوں نے آج فلور ٹیسٹ کے ذریعے موجودہ چیئرپرسن کی حمایت واپس لی ہے۔ آج ضلع پنچایت افسر کی نگرانی میں ہوئی اس ووٹنگ میں موجودہ چیئرپرسن کے خلاف 16 ممبران نے ووٹ ڈالے، جبکہ 14 ممبران نے ڈپٹی چیئرپرسن نذیر احمد گنائی کے حق میں ووٹ دے کر اسے اس عہدے کے لیے نامزد کیا۔ نذیر احمد کو 2 دن بعد اس عہدے کا حلف دلایا جائے گا۔ رنگریٹ سری نگر کے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کے علاقے سے گزرنے والی ڈرین کئی جگہوں پر بلاک ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انسانی صحت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس علاقے کے لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اس ڈرین میں سڑکوں سے نکلنے والا زہریلی مواد ہمہامہ کے اریگیشن کینال کو بھی آلودہ کر رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اس شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے فوری طور اقدامات کیے جائیں۔ یہ فیکٹری ہے یہ انڈسٹریل اسٹیٹس پہ بنیومت ات نیران تیوت پلیوشن زن اِس رات کو 9 بجے پتہ محال گژھان اَسہِ کمرن منٛز بِہُن أسۍ چھِ سارے دارِ دروازٕ پیوان بند کرٕنۍ شُرۍ گٔے بٮ۪مار بٔڑۍ گٔے بٮ۪مار شُرٮ۪ن چھِ مُشکل گژھان بڑٕ مُشکل چھُ گژھان شامس سِڈکوس چھُنہٕ پلیوٹڈ واٹرس کٕہٕنۍ تہِ ڈسپوزل ییٚتہِ یہِ اوس گژھان پیڈی لینڈس کُن چوٗنٛکہِ ییٚمہِ وقتہٕ یہِ موبائل رلٲیِتھ یہِ آب چھُ پیڈی تہِ چھُ امہِ سۭتۍ گژھان خراب سُہ چھُ دانہِ۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔